ये एक ऑडियो हॉरर कहानी है। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगी। ही निशी डाक, रात की आवाज। अमावस की उस घनी रात में घना जंगल की बिना और भी भयावह लग रहा था। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में निशी डाक का वास है, एक ऐसी रहस्यमयी आवाज जो रात के सन्नाटे में लोगों को उनके नाम से पुकारती है, और जिसने भी उस आवाज का जवाब दिया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसी गांव में रोहन नाम का एक नौजवान रहता था जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था। सब पुरानी कहानियां हैं, वह अपने दोस्तों से कहता। एक रात रोहन को जंगल के पार वाले गांव से अपने घर लौटना था। रास्ते में रात घेर आई, सन्नाटे को चीरती हुई झींगुरों की आवाज आ रही थी। रोहन बेफिक्र होकर अपनी धुन में चल रहा था। तभी उसे जंगल की गहराई से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रोहन, ओ रोहन। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। रोहन ठिठक गया। मां, इतनी रात को यहां कैसे? वह हैरान हुआ। इधर आ बेटा, रास्ता भटक गया है क्या? आवाज फिर से आई, बहुत करीब से। रोहन को गांव वालों की चेतावनी याद आई, कभी जवाब मत देना। लेकिन अपनी मां की आवाज सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया। मां, तुम कहां हो? वो चिल्लाया और आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो घने पेड़ों के बीच घुसा, आवाज और दूर से आने लगी, उसे जंगल में और गहराई तक बुलाती हुई। बस आ ही गई बेटा, इधर आ। रोहन तेजी से चलने लगा। वो कांटों और झाड़ियों से उलझता रहा, पर आवाज का पीछा नहीं छोड़ा। वो भूल गया था कि उसकी मां तो शहर गई हुई थी और उसका इतनी रात को जंगल में होना नामुमकिन था। वो बस उस पुकार के जादू में खो गया था। अचानक आवाज बंद हो गई। रोहन एक घने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मां, उसने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे कोई ठंडी परछाई उसे घूर रही है। सुबह गांव वालों को रोहन का एक जूता जंगल के मुहाने पर मिला। रोहन कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले आज भी कहते हैं कि निशी डाक ने उसे अपने पास बुला लिया था, क्योंकि उसने रात की उस अनजानी पुकार का जवाब दे दिया था। एक गांव में हरी नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्य से इस साल सूखे के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। लाला मुस्कुराया और बोला, हरी, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे लिए कल सुबह तक ऐसी चीज लानी होगी जो सब कुछ भी हो और कुछ भी नहीं भी हो। हरी बेचारा उलझन में पड़ गया। सब कुछ और कुछ भी नहीं। वह ये पहेली समझ नहीं पाया। परेशान होकर वह घर लौटा और अपनी बेटी रमा को सारी बात बताई। रमा बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब लड़की थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर अपने पिता के कान में कुछ कहा। अगली सुबह हरी लाला बंसीधर की हवेली पहुंचा। उसके हाथ में छोटा सा मटका था। लाला ने घमंड से पूछा, क्यों हरी, ले आए वो चीज जो सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं? हरी ने शांति से मटके के ऊपर का ढक्कन हटाया। लाला ने अंदर झांका। मटका पानी से लबालब भरा था। यह क्या मजाक है? लाला गुस्से से चिल्लाया। यह तो बस पानी है। हरी ने अपनी बेटी के सिखाए शब्द दोहराए। साहूकार जी, यह सब कुछ है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता। यह खेतों, पेड़ों, इंसानों और जानवरों सबके लिए सब कुछ है। और यह कुछ भी नहीं कैसे है? लाला ने संदेह से पूछा। हरी ने मटके से थोड़ा पानी अपनी हथेली पर लिया। और यह कुछ भी नहीं इसलिए है क्योंकि इसका अपना कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। आप इसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करें तो यह फिसल जाता है, मानो कुछ भी नहीं हो। लाला बंसीधर किसान का यह बुद्धिमानी भरा जवाब सुनकर दंग रह गया। वह समझ गया कि उसे मात मिल गई है। उसने अपना सिर हिलाया और हरी का कर्ज माफ कर दिया। हरी खुशी खुशी घर लौट आया, यह समझकर कि ज्ञान और चतुराई सबसे बड़ी दौलत है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और अधिक चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।